Hi kids, today we are taking up the first lecture of determinants. Determinants का आज हमारा पहला लेक्चर है. आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है. Today we will be studying to हमारे पास एवरी स्केयर जो डिटर्मिनेंट पॉसिबल है वो सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है, नॉन स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता है. Now just see how we solve. First I'll start off with 2 into 2. Now क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी इट इज 4.1 एक्सरसाइज है. क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या है, जैसे पहला नंबर है 2 4 -5 -1. ध्यान रखना एक चीज और, मैट्रिक्स हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते थे या ऐसे लिखते थे. नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता है. डिटर्मिनेंट में व्हाट वी टेक स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. नाउ जस्ट सी दिस वन केयरफुली. हम कैसे निकालते कैसे हैं, 2 into 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है. नाउ दिस व्हाट हैपेंस इन दिस केस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. ठीक है, वो क्या हुआ, 2 into -1 minus -5 into 4. Now this comes out to be what we are having, -2 -20. It comes, sorry, it's not minus, it's +20 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया. So that comes out to be what, 18. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, मेरे पास 18 है. नाउ आई विल फर्स्ट टेक अप 2 क्रॉस 2. जितने हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 क्रॉस 2 के क्वेश्चंस है, दैट ऑल वी विल फिनिश अप टुडे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव व्हाट, दिस इज cos थीटा माइनस sin थीटा बाय sin थीटा into cos theta. Now what I have in this case, this again, this into this minus this into this. So what I get from here, इसको multiply करेंगे तो what I get, cos square theta minus of minus sin square theta, which can be written as cos square theta plus sin square theta, that is equal to what, 1. Now then we have इसी का second part मेरे पास क्या कहता है, this is x square minus x plus 1. This is x minus 1 by x plus 1 into x plus 1. Now what I get from here, again 2 cross 2, this into this minus this into this. तो ये क्या होता है, this comes out to be what, x plus 1 into x square minus x plus 1 minus x plus 1 into x minus 1. That's what we have. अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें, नॉर्मली लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमेशा फॉर्मूला पे आपकी नजर रहनी चाहिए. अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज x क्यूब प्लस 1. ये किसका फॉर्मूला हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है, x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x प्लस 1 x माइनस 1 है, विच कैन फर्दर बी रिटन एज x क्यूब प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1. तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2. दैट्स व्हाट वी हैव. आर यू क्लियर विद दिस. नाउ अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव, क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 में हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, उसने डिटर्मिनेंट दिया, वो क्या दे रहा है, 2 4 5 1 इज इक्वल टू व्हाट वी आर हैविंग नाउ, दिस इज 2x 4 6x. अब यहां पे क्या, दोनों डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. Now this can be written as, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, this into this minus this into this, ये क्या है, 2 minus 20 is equal to what I have, ये क्या है, 2x square minus 24, which comes out to be what, which further comes out to be, मेरे पास क्या आता है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, minus 18 plus 24 is equal to 2x square, which further can be written as 2x square is equal to, ये कितना हो गया, that is what, 6. This implies what, x square is equal to 3. This implies x is equal to plus minus √3. That's the way we have this question. I hope 2 cross 2 के काफी पॉइंट्स हमने किए हैं, क्लियर हैं. 2 क्वेश्चन और लूंगा 2 cross 2 के आपके साथ. नाउ ध्यान से देखिए. Now what we have in this case, मेरे पास क्या आता है, इसी का सेवेंथ का
सेकेंड पार्ट, वो क्या कहते हैं 7th का सेकेंड पार्ट, इट इज 2 3 4 5 is equal to what we have, this is x 3 2x 5. Now this comes out to be what, this into this minus this into this, तो ये क्या होगा 10 minus 12 is equal to 5x minus 6x. तो ये क्या होगा, this comes out to be what we get minus x, this is minus 2, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर दूसरी साइड शिफ्ट किया, तो ये क्या आएगा, this implies x is equal to what 2. ठीक है. Now we have the 8th question is again of the same kind. 8th question में मेरे पास क्वेश्चन क्या है, this is x to 18x is equal to what I have, this comes out to be 6 to 18 and this is 6. Now what I have in this case, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, if I solve this into this minus this into this, that is x square minus 36. ये कितना आएगा 36 minus 36. तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखना, this is 36, this is 36, ये दोनों तो कट गए, तो ये क्या आया, x square is equal to 36. This implies x is equal to what we have plus minus 6. X is equal to what we get plus minus 6. I hope this is clear to you. Now coming on to the next variety of determinant, that is 3 cross 3. अभी हमने 2 cross 2 लिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 cross 2 का डिटर्मिनेंट कैसे आता है. अब हम 3 cross 3 का ध्यान से देखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं. ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हाउ वी सॉल्व इट. जस्ट टेकिंग अप इट्स थर्ड पार्ट ले रहा हूं, सॉरी 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 3 minus 4 5 1 1 minus 2 2 3 1. That's what we have. Sorry, it's determinant. ठीक है. अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, बड़े ध्यान से देखना. जब 2 cross 2 था तो हमने क्रॉस कर दिया. अब हमारे पास जब 3 cross 3 होगा, आई कैन एक्सपैंड इट अलोंग एनी रो एनी कॉलम. मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपैंड करूंगा, आंसर सेम आएगा. मैं इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर एक्सपैंड करूंगा, मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा. नाउ जस्ट सी हाउ वी डू इट, हम करते कैसे हैं, ध्यान से देखना इसको. आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग, यहां पे लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, रो 1 से इसको एक्सपैंड करना है, तो ये क्या आएगा 3. अब जब मैंने 3 लिखा, 3 इज व्हाट, इट लाइज इन अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आई लीव फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगा, जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट बना दूंगा. वो क्या है 1 minus 2 3 1, ये आ गया. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड एलिमेंट, दैट इज व्हाट -4. वो क्या है, सेकंड एलिमेंट इज -4. अब ये क्या लाई कर रहा है, इफ यू सी दिस लाइज इन व्हाट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. अब मेरे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे, बाकी क्या बचेगा 1 2 -2 एंड 1. ठीक है. देन वी कम डाउन टू व्हाट 5. देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आखिरी जो नंबर है वो क्या है 5. अगर यहां नंबर है तो मेरे पास यहां पे क्या है, दिस लाइज इन अ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. ये किस में लाई करता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में. जब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, आई लीव फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, बचेगा क्या 1 1 2 3. ठीक है ना. अब ध्यान से देखना, मैंने 3 cross 3 से इसको 2 cross 2 बना दिया. ठीक है. अब एक और चीज बड़े ध्यान से देखें, यहां पे साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसके आगे साइन क्या आएगा. मैंने भी सिर्फ बनाया, 3 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, बाकी जो था मैंने उसका 2 cross 2 बना दिया. फिर -4 लिया, इट लाइज इन अ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बाकी जो बचा वो क्या है 1 2 -2 1, वो मेरे पास 1 2 -2 1 आ गया. फिर 5 लिया, इट लाइज इन अ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, बाकी क्या बचा 1 1 2 3. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. ठीक है. अब हमें साइन का भी ध्यान रखना होता है कि इनके सामने साइन क्या आएंगे. जैसे यहां का साइन पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव कैसे आएगा, ध्यान से देखना. इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 1 1. इट्स प्लेस वैल्यू इज व्हाट 1 1. ध्यान से, मैं इसके साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से. ये 3 cross 3, पहला क्या होता है 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3. ठीक है. अब हमारे पास क्या लेके चलते हैं, हमारे पास जो पहला है 1 और 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट 2. आंसर क्या रहा है 2, विच इज इवन. जब इन इसकी प्लेस वैल्यू का सम इवन आएगा तो यहां
पॉजिटिव आएगा, तो मैंने यहां कोई साइन नहीं डाला, ठीक है। इसके प्लेस वैल्यू का जब सम क्या आएगा, अब ये ध्यान से, प्लेस वैल्यू का सम इज ऑड, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मेरा ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -4। ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -4। फिर मैं 1 3 लिखता हूं, 1 3 मींस इसकी प्लेस वैल्यू इज 1 3, इट लाइज इन अ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो 1 और 3 को जब ऐड करोगे, सम कम्स आउट टू बी व्हाट, 4। सम क्या आ रहा है, 4। तो अगर 4 सम है, दैट इज इवन, तो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इट अप इन दिस केस, दिस इज 3। अब जैसे हम 2 क्रॉस 2 को एक्सपैंड करते हैं, दैट्स द सेम थिंग, 1, दिस इज +6, देन माइनस माइनस इज व्हाट, +4, तो ये क्या बनेगा, 1 + 4, देन नेक्स्ट इज व्हाट, 5, ये क्या बनेगा, 3 - 2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 3 × 7 21, ये क्या है, 4 × 5 दैट इज 20, ये क्या होगा, +5, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी आर हैविंग, 21 20 दैट इज 41, 41 + 5 इज व्हाट, 46, 41 + 5 इज 46, तो दिस इज व्हाट माय आंसर इज, ठीक है। मैंने अब इसको एक्सपैंड किया था फर्स्ट रो से, अब इसी को एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम द सेकंड रो। आप किसी भी रो से एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करते हैं। इफ यू एक्सपैंड अप अलोंग एनी रो, एनी कॉलम, द आंसर कम्स आउट टू बी सेम। नाउ इसको अगर मैं सेकंड रो से एक्सपैंडिंग अलोंग, R2, मैं अभी आपको सभी रो सभी कॉलम से एक्सपैंड करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अब मेरे पास यहां पे क्या था, जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, आई हैव नॉट 2 1, यहां पे क्या है, 1 लाइज इन व्हाट, 1 लाइज इन अ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो पूरी गई, फर्स्ट कॉलम क्या बचा, क्या, -4 बचा, क्या, -4 5 3 1, देन नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, अगेन 1, अगेन क्या है, 1। Now, अब ये this lies in what? Second row, second column. तो I leave second row and second column. बचा क्या? 3 2 5 1, ठीक है। Now next what we are having, -2. It lies in a second row, third column. तो ये क्या आएगा? This comes out to be what? -2, which comes out to be what? 3 -4 2 3. That's what we have, ठीक है। अगेन नेक्स्ट केयर हमें क्या देनी है, ये तो हमने सिर्फ एक्सपेंशन की, साइन को ध्यान से देखना है। साइन क्या है, ध्यान से, ये क्या, 2 1, सम ऑड, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। फिर ध्यान रखना, ये क्या है, 2 2 दैट इज सम 4 इवन, तो ये क्या होगा, प्लस, ठीक है। फिर ये क्या है, 2 3, सम क्या है, 5 ऑड, तो ये क्या होगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ -2, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी व्हाट, जो क्या बन जाता है, माइनस, ये क्या हुआ, -4 -15 प्लस व्हाट वी हैव 3 -10, देन वी हैव +4, ये क्या आएगा, 9 -3 +8, 9 +8, क्योंकि ये 9 हुआ, ये ऑलरेडी माइनस था, दैट बिकम्स +8, विच कम्स आउट टू बी व्हाट वी आर हैविंग, ये मेरे पास क्या है, दिस इज -19, तो ये क्या आएगा, 19 minus what we have, 19 minus what we get, 7, ये मेरे पास क्या आता है, 9 + 8 17, 17 into 4 is how much, that is what we get, that is 68, that comes out to be how much, 68। तो are we doing something wrong somewhere, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ में कहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इसका आंसर 46 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, 12 + 60 that comes out to be 80 आता है, ये तो देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या था, फिर से ये -1 -4 3 5 1 that comes out to be -4 -15 +19, ठीक है, 1 लिया, ये क्या था, प्लस था, ठीक है, 3 -10 हो गया, देन -2 minus of -2, that is we did it wrong here, this is 2, this is what, +2 में करेंगे तो ये क्या आएगा, 17, this comes out to be what, 34 अगर हम करते तो ये कितना आया, 12 plus 34 comes out to be what, 46, कितना आता है, that comes out to be 46, ठीक है। Now I'll expand up, जिसको मैंने सेकंड रो से किया था, अब हम इसको थर्ड रो से एक्सपैंड करेंगे, ध्यान से देखें, आई एम रबिंग इट ऑफ, प्लीज टेक केयर।
अगर हम प्लस इस पे एक्सपैंड करेंगे तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस इज एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 में क्या आएगा, ध्यान से देखना, इट इज 2 लाइज इन विच रो, इट लाइज इन अ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव -4 1 5 -2. Now next comes out to be what, this is 3. I'll not put sign first, पहले सिर्फ नंबर लिखूंगा 3. तो ये क्या, 3 lies in what, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, बचा क्या 3 1 5 -2. Then what we are having, it comes out to be what, 1 में मेरे पास क्या आया, this 1, it lies in a third row and third column, तो ये कितना आया 3 -4 1 1. अब यहां पे फिर से साइन बड़े ध्यान से देखना, ये क्या है, ये क्या है 2, अब ये क्या था 2, इट इज व्हाट 3 + 1 4, इट इज इवन, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 इट इज व्हाट, इट लाइज इन अ थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 हो गया, 3 2 इज व्हाट odd, 3 + 2 is what 5 which is odd, so this comes out to be what negative. फिर मेरे पास ये क्या है 3 3 + 3 is what 6 which is what even, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या आएगा प्लस. तो what I get from here, this comes out to be what 2, this is what, ये क्या हुआ 8 -5 -3, this is what -6 -5, this is 1, what I have 3 + 4. अब यहां पे क्या आता है, ये क्या आएगा 3 बचेगा, दिस कम्स आउट टू बी 6, ये कितना आया माइनस कितना था 11 -11, दिस कम्स आउट टू बी +33, और ये कितना आएगा +33 करोगे तो ये क्या आएगा 7, तो दिस अगेन कम्स आउट टू बी व्हाट 46, ये क्या आया 46. नाउ आई विल एक्सपैंड अप अलोंग फर्स्ट कॉलम. अब मैं इसको किसके अलोंग एक्सपैंड करूंगा, फर्स्ट कॉलम के अलोंग. नाउ देखिए ध्यान से देखते रहना बच्चे, प्लीज टेक केयर. एक्सपेंडिंग along C1, अब C1 से एक्सपैंड करूंगा, इससे भी आंसर सेम आएगा. डिटर्मिनेंट का आंसर किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें, इट ऑलवेज कम आउट टू बी सेम. देखिए ध्यान से केयरफुली. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव, फर्स्ट रो 3, फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या है 3, मेरे पास क्या बचा 1 -2 3 1. नाउ देन आई टेक आउट व्हाट वी हैव -4, सॉरी नॉट -4, क्योंकि हम कॉलम किससे चल रहे हैं, कॉलम से चल रहे हैं, तो ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 1 मींस इट लाइज दिस रो गया, और ये कॉलम क्या बचा, क्या -4 5 3 1. देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट नॉट माइनस, दिस इज +2, क्योंकि हम किससे चल रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, सॉरी ओनली 2 वी राइट, विल नॉट पुट साइन. बचेगा क्या -4 5 1 -2, ये बचेगा. ध्यान से देखना, अब साइन को देखना है, ये क्या प्लेस वैल्यू इज व्हाट 1 1 इवन पॉजिटिव, ये क्या था 2 1 ऑड, 2 + 1 3 होता है, तो ये नेगेटिव. ठीक है, नाउ फिर ध्यान से देखना, ये क्या था 3 1, इट इज इवन, 3 + 1 4 हो गया, तो ये प्लस. ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहां पे क्या आता है 3 1 + 6 माइनस, ये क्या आएगा -4 -15 +2, दिस इज व्हाट वी हैव 8 -5, so this comes out to be what we have 3 × 7, ये मेरे पास क्या आता है, this is what +19, ये क्या आएगा, this comes out to be what 6, तो ये कितना आता है, this is 21 40, this comes out to be what 46, ये मेरे पास क्या आएगा, it is 46. now I'll expand up along second column और थर्ड कॉलम से. ध्यान से देखिए, सेकंड कॉलम से भी एक्सपैंड करेंगे, थर्ड कॉलम से भी एक्सपैंड करेंगे. ठीक है, ना सेकेंड कॉलम से करूंगा एक्सपेंडिंग along C2. अगर आप सेकेंड कॉलम से करते हैं तो ये क्या है, पहला नंबर -4, सेकेंड कॉलम, ये इससे करना है, किससे एक्सपैंड करेंगे, इससे. ना अगर ये क्या है -4, तो ये क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 1 -2 2 1 1 -2 2 1. नेक्स्ट नंबर इज व्हाट वी हैव 1, नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास 1. अब इसमें क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 लिया 3 5 2 1. नाउ नेक्स्ट नंबर इज व्हाट 3, क्या है 3, तो बचेगा क्या, 3 में क्या बचा 3 5 2 1, 3 नहीं 2 1 नहीं 1 -2, क्योंकि 3 लिया ना, तो ये वाला भी गया, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 3 5
1 माइनस 2, ठीक है। अब मेरे को साइन देखने हैं, ये क्या है 1 2, ये क्या था 1 2, सम इज ऑड, तो ये क्या आएगा माइनस आएगा, ऑलरेडी माइनस था, बिकम प्लस। नाउ अब ये क्या है, ध्यान से देखना, ये 2 2, सम इज 4 इवन, तो इट विल बी प्लस। नाउ दिस वन इज व्हाट 2 3, दिस इज सॉरी दिस इज 3 2, 3 2 में मेरे पास सम क्या हो गया 5, तो ये क्या बन गया ऑड, तो इट कम्स आउट टू बी अगेन नेगेटिव, ठीक है। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 4, 1 plus 4, this is 1, this is 3 minus 10, this is minus 3, this is minus 6 minus 5. Now this comes out to be what we have, this is 20 minus 7, this is what we have plus 33, ठीक है। 20 ये कितना हो जाएगा 13 आएगा, ये कितना आएगा 13, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 plus 33 is what 46, ठीक है। Now I'll expand up along column 3, अब मैं column 3 से expand कर रहा हूँ, that is the last one, इससे expand कर रहा हूँ, I am expanding it along column 3. column 3 अगर मैं लेके चलूंगा, पहला एलिमेंट is what 5, 5 के बाद क्या बचा 1 1 2 3, 1 1 2 3, अगला नंबर -2, क्या बचेगा -2, मतलब ये हो गया, ये कॉलम गई, तो क्या बचा 3 -4 2 3. Now next we have, this is 1, that what we have 1, क्या बचा, अगर मैं इसको ले रहा हूँ, what I do it अब, ये वाली पूरी रो और ये पूरी कॉलम गई, तो क्या बचा 3 -4 3 -4 3 -4 1 1. Now we talk about साइन, साइन के बारे में बात करते हैं। ये इसकी प्लेस वैल्यू 1 3, 1 3 का सम इज व्हाट 4, वो क्या है इवन है, तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी प्लेस वैल्यू 2 3, 2 3 का सम इज व्हाट 5, इट इज ऑड, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट माइनस ऑफ -2. Then what we have, this one 3 3, 3 plus 3 is what 6, तो what we have 3 plus 3 is 6, तो वो क्या है इवन है, तो it'll come out to be what plus. Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 5 3 minus 2 plus 2, this is what 9 plus 8, this is what plus 1, this is 3 plus 4. Now what we get from here, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, this is 5, ये क्या था 17 plus 2 34, this is what we are having 7, तो ये मेरे पास कितना हो गया, that comes out to be what 46. तो मैंने अब यहाँ पे शो किया, मैं किसी भी रो किसी भी कॉलम से चलूंगा, आंसर सेम आएगा 3 क्रॉस 3 को। तो मैंने ये 3 क्रॉस 3 का एक क्वेश्चन कर दिया है। आई एक्सपेक्ट कि आप सारे क्वेश्चन अब 3 क्रॉस 3 के सारे खत्म कर दें जो भी आपके पास एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें इससे यूज टू होना है, ठीक है। आप इसको ना ध्यान रखे पाए तो हम क्या कर लेते हैं, ये ध्यान रखते हैं, जब 3 क्रॉस 3 होगा तो ये क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज व्हाट वी हैव प्लस माइनस प्लस, तो दैट्स द वे वी कैन कीप इट। ये भी एक तरीका है जिससे हम याद रखें। देयर आर मेनी वेज। तो बेसिक लॉजिक जो है ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का बेसिक लॉजिक ये है कि उनके सम, उसकी जो प्लेस वैल्यू उसका सम ले लें, उसकी प्लेस वैल्यू का जब सम लेंगे, इफ इट कम्स आउट टू बी इवन, तो वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। वो क्या आएगा, वहां पे जो साइन है वो एज इट इज पॉजिटिव होना चाहिए, जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। अगर वहां पे प्लेस वैल्यू का सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो जो भी साइन वहां पे दिया होगा उस नंबर का साइन जो भी है, इसका -4 था तो वो +4 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, मस्ट हैव एंजॉयड इट। मैंने आपको सारे रो सारे कॉलम से क्वेश्चन करके दिखा दिया है। कोशिश करना है आपने सारे क्वेश्चन, अब नाउ दिस कंप्लीट एक्सरसाइज कैन बी डन, अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से की जा सकती है। सो ट्राई एंड फिनिश अप विद दिस कंप्लीट एक्सरसाइज बाय नेक्स्ट क्लास, so that we can join up in the next exercise with you। और 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जिसमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, 4.2 में से क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। टेक केयर ऑफ इट, फाइन, टेक केयर एवरीबॉडी, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।